दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। कक्षा 12वीं समाज शास्त्र आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहले प्रश्न से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसमें सारे उत्तर मैं आपको बता दूंगा। समाज शास्त्र कक्षा 12वीं, एक प्रश्नों को याद रखना आप। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में जनगणना शुरू की गई थी? तो सन 1872 में। ठीक है, याद रखना, सन 1872 में जनगणना शुरू की गई थी। अगला है, भारत में विकलांग लोगों में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की है? तो जो विकलांग लोग हैं उनमें दृष्टिहीन मतलब कि अंधे लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग श्रीनिवास ने किस संदर्भ में किया है? तो दोस्तों पश्चिमीकरण का किया है आधुनिकीकरण में। अगला देखिए, वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेलकम वाटर्स। जो मेलकम वाटर्स है इन्होंने पुस्तक लिखी है वैश्वीकरण। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगला है दोस्तों आपका किसानों द्वारा किया गया खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है, इनका संबंध गुजरात राज्य से। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार की कुल जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है 16%। ठीक है, 16%, याद रखना, पहले में आएगा 16। इसके बाद में अगला देख लीजिए। अगला है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को के समकक्ष शक्तियाँ प्राप्त है? तो व्यावहारिक न्यायालय के समकक्ष शक्तियाँ प्राप्त है। भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता को करने में सहायता दी है, मजबूत करने में सहायता दी है। अगला है, प्रबल भूस्वामियों के समूहों में मध्य और खालिस्तान जातियों समूहों के लोग आते हैं। याद रखना, ऊंची जातियों के। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं श्रम विभाजन तथा खालिस्तान औद्योगिक समाज की आधारभूत विशेषताएं हैं। तो श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। दोस्तों उत्तर समझ लेना आप अच्छे से, एक प्रश्न के। इसमें बहुत बड़ी बात निहित है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सत्य असत्य देख लीजिए फटाफट। सत्य असत्य ये हैं आपके, जनसंख्या के 3 महत्वपूर्ण घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं। ये बिल्कुल सत्य है। जनगणना के कार्य को सर्वप्रथम 1861 के दशक में प्रारंभ किया गया, ये असत्य है। अस्पृश्यता को आम बोलचाल की भाषा में छुआछूत कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये असत्य है दोस्तों। और 19वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख अंग बनाया, तो ये असत्य है दोस्तों। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। अब जोड़ी देख लीजिए, ये जोड़ी आ चुकी है आपकी, ये जोड़ी कंप्लीट कर रहे हैं आप। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो याद रखना सन 1956। समान वेतन अधिनियम, इसमें आएगा 1979। नगरीकरण की समस्या, तो नगरीकरण में आप लिखना जनसंख्या वृद्धि। श्रीमती एनी बेसेंट, तो आप इसमें कंप्लीट करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला देखिए, गोरा देवी चिपको आंदोलन। गोरा देवी किससे संबंधित थी? चिपको आंदोलन से। अब अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय एकता में सर्वप्रमुख बाधक तत्व क्या है? तो इसमें याद रखना भाषावाद और क्षेत्रवाद। नेक्स्ट है, प्रत्येक समाज की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो परिवर्तन, चेंजेस इज द नेचर ऑफ वर्ल्ड, चेंजेस इज द नेचर ऑफ सोसाइटी, चेंजेस इज द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट देखिए, भारत में परिवर्तन की किसी बाहरी प्रक्रिया का नाम लिखिए। तो पश्चिमीकरण। भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? जमींदारी प्रथा। नेक्स्ट देखिए, देश के संतुलित विकास के लिए किसकी अत्यंत आवश्यकता है? तो औद्योगिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। अब मोस्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है आपका प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? जननांकी की कोई 2 उपयोगिता बताइए। जाति क्या है? और इसके बाद में अनुसूचित जनजाति का अर्थ क्या है? सामाजिक संसाधन किसे कहते हैं? लैंगिक विभेद किसे कहते हैं? इसके बाद में औपनिवेशिक शासन के दौरान होने वाले किन्हीं 2 संरचनात्मक परिवर्तनों को बताइए। चाय बागानों में श्रमिकों की नियुक्ति कैसे की जाती है? और इसके बाद में
काश्तकारी प्रथा क्या है? अभिजात वर्ग क्या होता है? इसके बाद में विनिवेश किसे कहते हैं? औद्योगिक समाज की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। और भारत में जननांकी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जन्म दर और मृत्यु दर का क्या अर्थ है, समझाइए। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी मैंने आपको इसमें बता दिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर ध्यान देंगे, और जो प्रश्न हैं ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपने प्रश्न तो पहले याद कर लिए होंगे अच्छे से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि आपको अगला जो वीडियो है बहुत जल्द मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। टेलीग्राम पर सर्च करिए मेंस एजुकेशन, जो यूट्यूब चैनल है वही टेलीग्राम चैनल है। धन्यवाद, और ज्वाइन हो जाइए सभी। मिलते रहेगी अपडेट आपको वार्षिक परीक्षा तक। धन्यवाद।